हस्बैंड तो वापस चले गए, लेकिन बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अब तक तो काफ़ी दूर जा चुके होंगे, तो कुछ ही इस्लामाबाद में अच्छी जगह है ये, ज़बरदस्त जनाब। तो ये है फायर चिकन जो आपसे जिक्र कर रही थी ना, हमारे सामने इन्होंने यहाँ पर इस पर आग शेयर करूँ, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ और पहली दफ़ा खा रही हूँ। सऊदीया में खाते थे, सऊदीया में मैंने ये पहली दफ़ा खाया था, हाशी बाशी में, डायनो वैली। तो वहाँ पहाड़ी से ये येलो जो चंबेली, बहुत अच्छी बारिश हुई है। रात को बारिश स्टार्ट हुई है और इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे फूल भी आ जाएंगे मेरे ख्याल से इसमें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड तो वापस चले गए, लेकिन बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जब से उन्होंने जाने का कहा है ना, मतलब 2-3 दिन पहले से बच्चे रोना धोना शुरू कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा ना मनाहिल हर थोड़ी देर बाद रोना शुरू हो जाती है। तो बस आखिरकार रात को वो चले गए हैं और अब तक तो काफ़ी दूर जा चुके होंगे, तो कुछ ही दिन थे जो गुज़र गए हैं। उसके बाद पता नहीं कब वो आए। ये जो अब आप देख रहे हैं वीडियो, ये उस दिन की है जब हम डायनो पार्क गए थे ना। तो ये होटल में जब हम बैठे वापसी पर, हमने यहाँ पर खाना खाया था। यहाँ की वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर है, हम आए थे फायर चिकन खाने के लिए। वालेकुम सलाम। आपको अच्छा, क्यों मैडम, आपको ये माहौल कैसा लगा, कैसी जगह? अच्छा लगा इस्लामाबाद में अच्छी जगह है ये, ज़बरदस्त जनाब। एक तो इसका ओपन टेरेस भी है और बड़ी खूबसूरत जगह है। तो ये है फायर चिकन जो आपसे जिक्र कर रही थी ना, हमारे सामने इन्होंने यहाँ पर इस पर आग लगाई है। मेरे ख्याल से पहले से इन्होंने तैयार किया होगा। तो उसके बाद ना इन्होंने आग लगाई, काफ़ी देर तक इसके ऊपर आग जलती रही है। मुझे नहीं पता इसकी क्या रेसिपी है, लेकिन इसका जायका भी अच्छा था, ठीक था। इसमें चावल भी थे और इसमें ये चिकन। तो ये मेरे हस्बैंड के जो बड़े बेटे हैं ना, वो यहाँ आते रहते होंगे, पता नहीं। तो उन्होंने जिक्र किया बच्चों के सामने, तो बच्चों ने कहा कि हमें भी देखना है फायर चिकन, तो हमें भी जाना है। तो डायनो वैली के बाद हस्बैंड ने कहा कि चले, मैं आप लोगों को खिलाता हूँ। तो यहाँ पर हम आए हैं, ये है इस्लामाबाद में। और अच्छा था, जायका अच्छा था, नॉर्मल अच्छा लगा हमें। ये सामने देखकर इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ और पहली दफ़ा खा रही हूँ। तो जायके में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस सऊदीया में हम चिकन अक्सर मंगवाते थे, तुर्की में, सऊदीया में, तो उसी तरह मुझे इसका जायका भी लगा। अच्छा था इनका खाना भी। हस्बैंड जब जा रहे थे ना एयरपोर्ट, तो पहले तो वो बार बार कह रहे थे कि मेरे साथ तुम लोग भी एयरपोर्ट चलो, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आते गए हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो बस मैं उनसे कह रही थी कि हम नहीं जा सकते आपके साथ, क्योंकि बच्चों को मैं कैसे फिर संभालूंगी, आप चले जाएंगे और बच्चों को संभालना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। राहील से चले फिर भी, लेकिन मनाहिल को संभालना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस इस वजह से उनके साथ हम एयरपोर्ट नहीं गए, वो अकेले ही चले गए थे ड्राइवर के साथ, और हम ना घर पे रह गए थे और बच्चे ना बहुत रो रहे थे। अच्छा, खाने के बाद ना ये मनाहिल ने कहा था, मनाहिल ने ऑर्डर किया था कि मैं कनाफा खाऊंगी, तो वो हमने मंगवाया है। ये हम सऊदीया में खाते थे, सऊदीया में मैंने ये पहली दफ़ा खाया था। हाशी बाशी, मेरे ख्याल से हाशी बाशी नाम है ना, जहाँ पे ऊँट की मंदी मिलती है, तो वहाँ पे हम जाते होते थे और वहाँ पे ये हम खाते थे। इसका जायका बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज था। तो यहाँ पे जैसे इनको नज़र आ गया ना कि यहाँ पर भी मिलता है कनाफा, तो बस मनाहिल ने कहा कि मैं खाऊंगी। तो इन्होंने ना ये बिल्कुल छोटे से पैन में ना, थोड़ा सा ये है, खाने के बाद वैसे भी ज़्यादा बंदा कुछ और खा नहीं सकता, क्योंकि खाना काफ़ी टेस्टी था, तो हमने खा लिया था। और ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर कुछ मीठा डाल रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था, इसमें थोड़ा बहुत था मीठा, और बहुत ज़्यादा मीठा मैं सोचती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो हम निकलने लगे थे घर के लिए। और ये उस दिन की वीडियो है जब हम डायनो वैली गए थे। देखिए, ये रात को कल जब हम गए थे ना डायनो वैली, तो वहाँ पहाड़ी से ये येलो जो चंबेली है ना, तो ये मैं लेके आई हूँ वहाँ से। ये थोड़ी सी तीलियाँ काट के लाई हूँ, तो ये मैं लगाऊंगी अब अपनी क्यारी में, तो ये हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब बहार का मौसम है ना, तो बहार के मौसम में इस तरह के लगाते हैं तो फिर हो जाते हैं। छोटे छोटे मैं इसको कट कर लूँगी
और फिर ना इसको मैं लगा दूँगी क्यारी में, तो इसके ना पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। पिछले साल जब मैं चंबेली लेके आई थी ना, वाइट चंबेली लेके आई थी, फिर येलो भी मैंने उससे कहा था कि मुझे दे दो येलो चंबेली, तो उसने जो दी थी ना वो कहा था वो वाली तो नहीं है, ये वाली, लेकिन दूसरी दी थी तो उसके बहुत छोटे छोटे से फूल है और ये अच्छी मतलब इतने खूबसूरत नहीं है। तो ये कल जब मैं आ रही थी ना, तो उधर पहाड़ों में मुझे जब नहीं नज़र आई है ना, तो फिर मैंने फ़ौरन से ना गाड़ी से उतर कर इसके ना कुछ तीलियाँ तोड़ दिए हाथ से ही, और तो कुछ नहीं था मेरे पास। तो ये अब मैं छुरी से सही से कटिंग करके ना, तो छोटे छोटे करके तो इसको मैं क्यारी में लगा दूँगी। तो फिर ये जब बड़ी हो जाएगी तो इसके इतनी खूबसूरत खूबसूरत फूल आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। रात को बारिश स्टार्ट हुई है और अभी भी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन रात को तो ऐसी आवाज़ आ रही थी ना जैसे तूफानी बारिश हो। बस अल्लाह करे आज पूरा दिन भी हो ना बारिश, तो फिर ज़्यादा कई महीनों से नहीं हुई है बारिश। अब शुक्र है अल्लाह का, बारिश तो हुई भी, हल्की हल्की है, बिल्कुल बारीक बारीक सी। कल हम घर पे नहीं थे, रात को जब आ रहे थे ना तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी, और फिर उसके बाद जब घर पहुंचे तो फिर रुक गई थी। तो मैं फिर से परेशान हो गई थी, मैंने कहा कि बारिश तो फिर रुक गई है, मैं तो सोच रही थी कि ज़्यादा होगी, लेकिन आधी रात को मुझे बारिश की आवाज़ आई है और मैं इतनी खुश हुई हूँ, इतनी सुकून की नींद आई है ना। सुबह भी उठी हूँ तो इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी। ये देखिए डायनो वैली से जो मैं लेके आई थी ना येलो चंबेली, तो एक वो ये येलो छोटा सा फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये लगाई हुई है, ये वाली है ये, और ये मैंने लगाई हुई है। तो और ये मैंने जो मेरे पौधे सारे गुलाब के, इसको मैंने कटिंग किया था कुछ दिन पहले, तकरीबन महीना हो गया इसकी कटिंग की थी, और इसके नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो येलो चंबेली जो है ये इस पौधे के पीछे आपको नज़र आ रहे हैं येलो येलो फूल। तो ये देखिए ये सारे मैंने यहाँ पर लगाए हुए। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी जिस दिन ये मैंने लगाए हुए, क्योंकि हम जब डायनो वैली गए थे उसके दूसरे दिन बारिश हो रही थी। तो ये देखिए यहाँ जो मैंने कटिंग की है ना पौधों के, जो मैंने काटी थी इसकी, तो वो मैंने कटिंग कर करके छोटे छोटे करके ना, तो ये मैंने नीचे लगाए हुए हैं, और कुछ दिनों बाद इसमें पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। जो पुराने इसके पत्ते हैं ना वो तो खुश्क हो गए हैं ना, ड्राई हो गए हैं, तो नए पत्ते इसके निकलना शुरू हो जाएंगे। गाँव में हम कभी भी इस तरह के जो पहले से लगे होते हैं वो नर्सरी से हम और नहीं लेके आते, बस उसी को कटिंग करके ना, तो उसी को दोबारा ज़मीन में लगाते हैं और फिर उसके नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ अरसे बाद उसकी जड़ें भी स्टार्ट हो जाती है निकलना, तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पिछले साल भी मैंने ऐसा ही किया था, और कटिंग करके तो नीचे लगाए हुए थे, तो वो भी हो गए थे, इसलिए ये फूल जो है ना इतने ज़्यादा घने इसलिए हैं। तो ये देखिए नए पत्ते इसके निकलना शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे फूल भी आ जाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें कुछ फूल पिंक है, वाइट है, और है इसमें रेड वाले भी। तो चंबेली भी लगाई हुई है डायनो वैली से लाकर, अब देखते हैं कि क्या होता है। इसके पत्ते निकलते हैं, मुझे यकीन है कि निकलेंगे, देखते हैं।